प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। चित्तौड़ पुलिस ने MD फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, अंतर जिला तस्करी का नेटवर्क हुआ ध्वस्त। तस्करी के नेटवर्क की कई कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस। कांग्रेस ने शहर विधायक समेत भाजपा नेताओं पर लगाए मतदाता सूचियों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम हटवाने के आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। सेंट्रल जेल में बंदी के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला आया सामने, सूरजपोल थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट, जांच शुरू। सुखेर थाना क्षेत्र में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फार्म हाउस पर बंधक बनाकर वारदात को दिया था अंजाम। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन विष हरण के तहत अब तक की सबसे बड़ी MD फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। कार्रवाई में अंतर जिला तस्करी नेटवर्क की परतें भी खुली है। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क लंबे समय से संगठित तरीके से सक्रिय था और इसकी जांच अब तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन विष हरण के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस ने वास्तव में बड़ी कामयाबी हाथ लगाई है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिहाज से तकनीकी और जमीनी स्तर पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी कड़ी में कोतवाली थाना पुलिस ने सत्तू माली और जीवन वैष्णव को गिरफ्तार कर उनके पास से MD बरामद की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह मादक पदार्थ ग्राम जीवा नायकों का खेड़ा से लाया गया था। सूचना की पुष्टि के बाद लगभग 100 पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीमों ने इस गाँव में दबिश दी। मौके से MD फैक्ट्री संचालन से जुड़ा कच्चा माल, केमिकल, स्मैक, शराब, पंचिंग मशीन, ड्रोन, लैपटॉप, दर्जनों मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन और करीब 14 लाख रुपए नकद जब्त किए। इसके साथ ही 3 वाहन भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। बरामदगी से साफ है कि आरोपी संगठित तरीके से नशीले पदार्थों का निर्माण कर चित्तौड़ नहीं आसपास के कई जिलों में इसकी सप्लाई कर रहे थे और इस सप्लाई चेन पर भी अब पुलिस टीम पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए उन तक पहुंचने में जुटी हुई है। कुछ आरोपी पहाड़ियों में फरार भी हुए हैं, जहां पर दबिश देकर उनकी तलाशी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करते हुए उनसे इस कड़ी से जोड़ने के काम में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अलग अलग मात्रा की अवैध सामग्री है, इसमें स्मैक है और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टाका बोलते हैं, वो है। देशी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है और अल्फ़ाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पर नंबर पंच करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन मिली है और जो MD में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और विभिन्न प्रकार की केमिकल्स हैं, वो मिले हैं। हमें लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल्स मिले हैं, कैमरा मिला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन ये लोग इस इलाके में रेड की सर्वेलेंस के रूप में इसको यूज़ किया करते थे और ये पहाड़ी के पास में एक घर और वहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस हैं उसमें मिला है। उसके अंतर्गत जैसे ही पुलिस को रेड करने जाती है या दूर से उनको दिख जाता है तो वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से काफ़ी सर्वेलेंस की थी और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वेरी अर्ली मॉर्निंग हमने इस पर रेड करी थी, इसलिए हमें काफ़ी सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3-4 लोगों को जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे, उनको नामजद किया है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राठौड़ का दावा है कि विधायक और भाजपा कार्यकर्ता नियमों के विरुद्ध जाकर अल्पसंख्यकों, दलितों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक के हस्ताक्षरित फॉर्म को सबूत के तौर पर भी पेश किए। जिला निर्वाचन अधिकारी से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि यह धांधली नहीं रुकी तो कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देंगे। उदयपुर शहर विधानसभा
153 में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि शहर विधायक सीधे तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटवाने के काम में जुटे हुए हैं। राठौड़ ने ये खुलासा किया कि निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने सबूत पेश करते हुए बताया कि दोली बावड़ी क्षेत्र में करीब 60 नाम और 8 क्षेत्र से 200 नाम कटवाने के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं उन पर स्वयं विधायक ताराचंद जैन के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर अंकित है। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों के मुताबिक कोई भी नेता इस तरह नाम कटवाने की अनुशंसा नहीं कर सकता है। राठौड़ ने हेलो की गवाड़ी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 82 नाम कटवाने के फॉर्म भरे गए हैं जो सरासर नियमों का उल्लंघन है। कि दोली बावड़ी क्षेत्र में करीब 60 नाम जो ताराचंद जी जैन ने काटने के लिए अपना साइन, उनका मोबाइल नंबर, जो बीएलओ ने वार्ड में गए वहाँ से मैं ये फार्म लेके आया हूँ। इसी तरह से आयड क्षेत्र में 200 नाम कटवाने के लिए भी ताराचंद जी के जैन के हस्ताक्षर है। और हेलो की गवाड़ी पुरानी भाग संख्या 193 उसमें 82 नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है मोहित सनाडी के द्वारा नाम कटाने के लिए ये जो फार्म भरे गए हैं उसमें सरासर नियमों का उल्लंघन है। हम मांग करते हैं, हमने कलेक्टर साहब से भी मिले हैं हम, और उनको कहा है कि इनके खिलाफ शहर विधायक के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कांग्रेस का कहना है कि बीएलओ ही एक दिन में अधिकतम 10 नाम कटवाने या जोड़ने की प्रक्रिया कर सकता है, लेकिन यह भाजपा नेताओं द्वारा बल्क में फॉर्म जमा किए गए हैं। राठौड़ का कहना है कि ये कार्य बड़े स्तर पर मिले इशारे के तौर पर हो रहा है और इसको लेकर कांग्रेस जमकर विरोध करेगी। ये तो अभी हमारे पास एक छोटा सा सबूत है। अभी पूरे उदयपुर शहर से करीब सभी सर्व समाज और माइनॉरिटी विभाग के बल्क की संख्या में फार्म यहाँ पर जमा हो चुके हैं और नाम कटवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर बैठेंगे और ये ताराचंद जी जैन और जिसने जो फार्म भरे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह से बंदी के साथ मारपीट का रिपीट। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में बंदी के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जेल में सजा काट रहे एक बंदी की शिकायत पर सूरजपुर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू की है। पूरे मामले में जेल प्रशासन से भी रिपोर्ट तलब की गई है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। प्रार्थी जो सेंट्रल जेल में बंद है, विक्रम सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि जेल के भीतर सजा के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को नामजद किया, जिसमें प्रवीण सिंह, मदन, ललित, नितेश और जीतू के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। मामले की रिपोर्ट तहसील सहायक उप निरीक्षक को सौंपी गई है। प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने जेल प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मारपीट किन परिस्थितियों में हुई और जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही तो नहीं रही, इस बात की भी जांच की जा रही है। उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई निवासी पीड़िता को इवेंट के काम दिलाने का झांसा देकर उदयपुर बुलाया और फिर सुनसान फार्म हाउस में उसे रखा गया। विरोध करने पर उसे बंदी बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इवेंट के बहाने उदयपुर बुलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुखेर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने उदयपुर में मैरिज गार्डन होटल है और इवेंट स्टाफ की आवश्यकता की बात कहकर नौकरी का भरोसा दिलाकर महिला को उदयपुर बुलाया था। फिर सुनसान स्थान पर एक फार्म हाउस में उसे रुकवा दिया गया। 10 दिन बाद उसे काम पर जाने का बहाना बनाकर एक अनजान व्यक्ति के साथ भेजने का प्रयास किया और कई गलत हरकत करने की कोशिश की। पीड़िता ने इस बात से इनकार कर दिया तो उसे फार्म हाउस में बंद कर दिया गया और 12 जनवरी की रात करीब 2 बजे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करण सिंह और हितेश को डिटेन कर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि पीड़िता करीब 1 माह पहले फ्लाइट से मुंबई से उदयपुर आई थी और एस्कॉर्ट सर्विस में लिप्त थी। फिलहाल पुलिस मामले में अन्य तथ्यों को भी शामिल करते हुए जांच कर रही है। इस वारदात में शामिल एक और आरोपी की तलाश भी पुलिस टीम कर रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देवारी हाईवे पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 मारुति कारों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की गिरफ्तारी करने के प्रयास में पुलिस टीमें जुटी हुई है। प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 15 जनवरी को कल सुबह देवारी हाईवे पर नाकाबंदी की। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 मारुति कारों को रोककर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान दोनों वाहनों में 17 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मौके से भंवर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अवैध शराब को गुजरात की ओर बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये शराब कहां से ली गई थी और किस व्यक्ति ने इसे भरवाया था, और अब आगे जो डिलीवरी लेने वाले लोग थे वो तस्कर कहां से जुड़े हुए हैं। अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। चित्तौड़ में आस्था और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिलेगा। सनातन गौरव समिति के तत्वाधान में 17 से 23 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन होने जा रहा है। कथा वाचन उत्तम सेवा धाम बांसवाड़ा के उत्तम स्वामी महाराज करेंगे। शनिवार को 351 कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। चित्तौड़ में होने जा रहे श्रीमद् भागवत कथा आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सनातन गौरव सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कथा में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। कथा स्थल पर भव्य पंडाल तैयार हो चुका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि दूर बैठे लोगों को भी कथा का सीधा लाभ हो सके। पंडाल में महापुरुषों के चित्र भी सजाए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक वातावरण और अधिक सशक्त बनाए जा सके। शनिवार को 351 कलशों के साथ विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलश यात्रा कथा स्थल पहुंचेगी। यज्ञ कुंडी में विभिन्न समाजों के 5 जोड़े विश्व कल्याण, शांति और सौहार्द की कामना को लेकर अयोध्या भी देंगे। इसको लेकर भी तैयारियां की जा चुकी है। 17 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य यहाँ रतनबाग में आयोजन होने जा रहा है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथा का समय रहने वाला है। और भव्य शोभा यात्रा के रूप में 17 तारीख प्रातः 10 बजे छबीला हनुमान जी से हमारी भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा, जो रतनबाग में आकर 12 बजे यहाँ पहुँचेगी और कथा का आयोजन रहने वाला है। कथा के बाद सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था यहाँ की गई है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और विभाग का कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रशासनिक उदासीनता बरती जा रही है। 7 सूत्री मांगों के माध्यम से बजट प्रावधान, छात्रावास सुविधा, आवासीय विद्यालय में महिला वार्ड नियुक्ति और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। सरकारी योजनाओं का फायदा अब तक अल्पसंख्यकों को नहीं मिलने को लेकर अल्पसंख्यकों के लिए बनी सरकारी योजनाएं धूल फांक रही है। उदयपुर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष रईस खान ने इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम जो घोषित किया गया है, उसका संचालन राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग करता है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण यह कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा है और इसका लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और इन कामों को करवाने की मांग की गई है। और एक मेन तो हमारे जो बालिका छात्रावास चल रहा है सबीना में, उसमें उसकी सीटें बढ़ाई जाए। दूसरा ये आवासीय विद्यालय नया खेड़े में जो चलाया जा रहा है, उसके अंदर एक बालिका के होते हुए एक पुरुष उसके वार्डन को नियुक्त किया गया, जो उसका अल्पसंख्यकों में काफ़ी रोष है। हम उसका विरोध करते हैं और प्रशासन या सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उसका संज्ञान लेकर के तुरंत प्रभाव से उसका हटा करके एक महिला वार्डन नियुक्त की जाए और एक सच्चर कमेटी का सिफारिशें जितनी भी हैं अल्पसंख्यकों के लिए उनको लागू किया जाए और बजट पारित किया जाए। इनको लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया है। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के आगामी बजट की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान आजीविका मिशन परिषद से जुड़ी लखपति दीदियों के संवाद किया। बजट से पहले जमीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं की राय जानने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के अनुभव, चुनौतियों और जरूरतों पर चर्चा करते हुए सुझावों को बजट में शामिल करने का भरोसा दिलाया। संवाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। राज्य का आगामी बजट व्यावहारिक और जनहितकारी बनाए, इसी दिशा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान आजीविका मिशन परिषद से जुड़ी लखपति दीदियों से सीधा संवाद किया। इस पहल का उद्देश्य ये जानना है कि जमीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं किन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनकी आजीविका को कैसे मजबूत किया जा सकता है, किन योजनाओं की उन्हें आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से उनके रोजगार के अनुभव, आय बढ़ाने के साधनों,
प्रशिक्षण की जरूरत और बाजार तक पहुंच जैसे विषयों पर चर्चा की। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका, स्वावलंबन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने को लेकर महिलाओं से सुझाव आमंत्रित किए गए। संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर में शुक्रवार को राष्ट्रभक्ति और सम्मान के माहौल में दानवीर वीरवर भामाशाह की पुण्यतिथि मनाई गई। हाथीपोल स्थित भामाशाह सर्कल पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने भामाशाह के त्याग, समर्पण और राष्ट्र प्रेम को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। हाथीपोल स्थित भामाशाह सर्कल पर सामाजिक संगठनों की उपस्थिति सुबह से ही देखने को मिली। दानवीर भामाशाह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उनके बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण को स्मरण किया। आयोजन के दौरान राष्ट्रभक्ति का माहौल नजर आया। हर वर्ग के लोगों ने इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के धनी को नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद उदयपुर शहर विधायक दारा संजय ने कहा कि भामाशाह ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। उनका जीवन यह संदेश देता है कि राष्ट्र के सर्वोपरि होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ उसके आगे कोई मायने नहीं रखता है। वहीं राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने भामाशाह को केवल दानवीर नहीं बल्कि दूरदर्शी रणनीतिकार और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में याद किया। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर ने कहा कि समाज को ऐसे महापुरुषों के आदर्शों से जोड़ना समय की आवश्यकता है ताकि सेवा, त्याग और देशभक्ति की भावना मजबूत हो सके। डूंगरपुर पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन सिकंजा के तहत कार्रवाई की गई। करावड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके घर से दबोच लिया। आरोपी पर लूट के प्रयास का मामला दर्ज था और वो लंबे समय से पुलिस को गच्चा दे रहा था, पकड़ से बाहर था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्याय की परीक्षा में भेज दिया गया है। आरोपी का नाम गोपाल रोत बताया गया है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अपराध मुक्त राजस्थान के संकल्प की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। जालौर का कुख्यात शराब तस्कर और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश सांचौर से गिरफ्तार हो गया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और शराब तस्करी के कई मामलों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे सांचौर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। कुख्यात शराब तस्कर प्रकाश जानी उर्फ पप्पू उर्फ डाकुड़ा निवासी चितलवाना सांचौर क्षेत्र से दस्तयाब हुआ है। आरोपी पर आईजी जोधपुर रेंज ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फरारी के दौरान भी पता चला है कि वो शराब तस्करी में जुटा हुआ था। उदयपुर में प्रस्तावित नाइट फूड जोन को लेकर अब स्थान चयन पर बहस तेज हो गई है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने फूड जोन के निर्णय को पर्यटन के लिए सकारात्मक बताया, लेकिन इसे रानी रोड पर बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि शहर से दूर होने के कारण पर्यटकों को आवागमन और सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से फूड जोन को शहर के मध्य स्थापित करने की मांग की। फतेहसागर मुंबईया बाजार के पास में पर्यटकों की आवाजाही इतनी हो जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे में फूड कोर्ट का संचालन रानी रोड छोर पर किया जाए, इसको लेकर प्रशासन ने पहल की, लेकिन अब इसको पक्ष और विपक्ष को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि फूड जोन शहर के मध्य होना चाहिए ताकि आम आदमी वहां तक पहुंच सके, देर रात तक भी उसको खाने का सामान मिल सके। रानी रोड छोर शहर के एक तरफ है, ऐसे में वहां पर पर्यटकों का पहुंचना भी मुश्किल होगा, साथ ही उनके साथ असुरक्षा भाव भी चलेगा क्योंकि एकांत इलाका है। ऐसे में नाइट फूड जोन ऐसे क्षेत्र में बनाया जाए जहां पर इजी अप्रोच हो। आपको बता दें कि नेहरू पार्क में आने के लिए भी बोटिंग की जो जेटी है उसको भी रानी रोड छोर पर शिफ्ट इसीलिए किया गया है ताकि वहां पर ट्रैफिक का दबाव मुंबईया बाजार की बनिस्बत डाइवर्ट हो और वहां पर आवागमन बाधित नहीं हो, पर्यटक वहां पर इजी गोइंग झील का आनंद ले सके, बोटिंग का आनंद ले सके और फूड कोर्ट का भी आनंद ले सके। अब देखना ये होगा कि प्रशासन ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसको लेकर क्या कुछ सहमति बनती है। आपको बता दें कि उदयपुर में देर रात को खाने के लिए पर्यटकों को भटकना पड़ता है और ऐसे में उनको अब फूड कोर्ट जो रानी रोड छोर पर बनाया जा रहा है उसकी सराहना भी की जा रही है इस पहल की, और ये भी कहा जा रहा है कि ये इलाका शहर से काफ़ी दूर और एकांत है। ऐसे में प्रशासन को सोचना है कि रानी रोड की बजाय और कोई ऐसी जगह है जहां पर और नया फूड कोर्ट विकसित किया जा सके, क्योंकि शहर बड़ा है। ऐसे में सिर्फ एक फूड कोर्ट एक दिशा में होना ही वाजिब नहीं होगा। शहर के और भी इलाके हैं, इजी अप्रोचिंग डेस्टिनेशन भी है जहां पर फूड कोर्ट बनाए जा सकते हैं, और एक से ज़्यादा अगर फूड कोर्ट बनते भी हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक जगह पर दबाव भी बढ़ेगा और अलग अलग जगह पर अलग अलग रास्तों पर फूड कोर्ट होंगे जहां पर देर रात तक पर्यटकों को खाना मिल सकेगा। तो सहूलियत आम जनता को भी होगी और सैलानियों को भी होगी। तो पर्यटन को देखते हुए ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया नाइट फूड जोन का, लेकिन जो इसका स्थान तय किया गया है रानी रोड, वो यहाँ उदयपुर जो मुख्य शहर है उससे कम से कम 6-7 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। रानी रोड पर वहाँ बना जा रहा है। तो
जब यहाँ उदयपुर पर रेलवे स्टेशन यहाँ है और बस स्टेशन उदयपुर पे है, कोई भी पर्यटक सबसे पहले अगर उदयपुर में पहुँचता है तो वो उदयपुर और सूरजपुर चौराहे पे ही पहुँचता है। ऐसे में जब रात को यहाँ पर पहुँचेगा पर्यटक तो यहाँ से फिर से टैक्सी करके या कुछ साधन करके उसको फिर से फूड जोन तक जाने के लिए फिर से कोई साधन करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्थान खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर लगाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। चित्तौड़ पुलिस ने एमडी फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, अंतर जिला तस्करी का नेटवर्क हुआ ध्वस्त। तस्करी के नेटवर्क की कई कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस। कांग्रेस ने शहर विधायक समेत भाजपा नेताओं पर लगाए मतदाता सूचियों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम हटवाने के आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। सेंट्रल जेल में बंदी के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला आया सामने, सूरजपोल थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट, जांच शुरू। सुखेर थाना क्षेत्र में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फार्म हाउस पर बंधक बनाकर वारदात को दिया था अंजाम। चलते चलते फिर नजर डाल लेते अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में ताई दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।